नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूं। देखिए, आज की जानकारी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर पति पत्नी के बीच में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, पति के द्वारा या पत्नी के द्वारा ये सोचा जाता है कि अब हम अलग हो जाते हैं, तलाक ले लेते हैं, तो ऐसी अवस्था में महिला के कौन से अधिकार है या वो किन अधिकारों का दावा कर सकती है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ। इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और इससे पहले मैं निवेदन करूंगी कि अभी तक जिसने मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा इंस्टाग्राम ID और मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है, तो वो इसी तरीके से कानूनी जानकारी मैंने अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़कर मुझसे प्राप्त कर सकता है। तो सवाल ये है कि पत्नी तलाक के समय किन चीज़ों का दावा कर सकती है, उसके कौन कौन से अधिकार है। देखिए, सबसे पहले आता है स्त्री धन रखने का अधिकार। स्त्री धन महिला का एक अधिकार होता है। ये समझिए कि पति पत्नी का जब विवाह होता है और महिला को जो उपहार दिया जाता है, जो धन दिया जाता है, जो चल अचल संपत्ति दी जाती है, तो उस पर सिर्फ महिला का अधिकार है। एक पत्नी के पास उसके सभी स्त्री धन रखने का अधिकार है। उदाहरण के लिए, शादी के पहले, शादी के बाद या उस वक्त जब विवाह हो रहा है, तो उस वक्त जो विवाह के समय उपहार दिए जा रहे हैं, धन दिए जा रहे हैं, तो उस पर सिर्फ महिला का अधिकार होगा, यानी कि आपकी पत्नी का अधिकार होगा। भले ही वो सारी संपत्ति पति ने अपने पास रखी है या ससुराल वालों की हिरासत में है, लेकिन उस पर महिला का अधिकार होगा। दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार होता है निवास का अधिकार। निवास का अधिकार मतलब एक पत्नी को वैवाहिक घर में रहने का पूरा अधिकार है, जहां उसका पति रहता है। भले ही वो घर संयुक्त परिवार में हो या पति के द्वारा स्वयं का बनाया हुआ घर है या पति ने किराए में लिया है, लेकिन उसका जो वैवाहिक घर है उस पर पत्नी दावा कर सकती है, यानी कि वो आपसे रहने का अधिकार, निवास का अधिकार मांग सकती है। महिला का अधिकार है स्त्री धन रखने का अधिकार और निवास का अधिकार। आप की पत्नी को आप घर से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर आप निकालते हैं तो उनके रहने का प्रबंध आपको करना पड़ेगा। देखिए, अगर पति या पत्नी के बीच में मतभेद है और पत्नी के साथ मानसिक हिंसा हो रही है, शारीरिक हिंसा हो रही है, ससुराल वालों की जो नेचर है वो इस तरह से है जहाँ पर वो अपनी बहू को मानसिक हिंसा पहुँचा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ऐसी अवस्था में महिला के पास अधिकार है कि वो जो भी व्यक्ति मानसिक या शारीरिक यातना उसे दे रहा है, उसके खिलाफ मामला दर्ज करवा सकती है। अगला जो अधिकार है वो है पति द्वारा रख रखाव का अधिकार, यानी कि पति को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। एक पत्नी अपने जीवन स्तर के अनुसार अपने पति द्वारा सभी जीवन स्तर और जीवन की जितनी भी चीज़ें हैं उसका दावा कर सकती है, यानी कि पत्नी को गुजारा भत्ता प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। एक महिला का अधिकार है गुजारा भत्ता प्राप्त करने का, यानी कि मेंटेनेंस प्राप्ति करने का। देखिए, समझ लीजिए इस बात को कि आपको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। मेंटेनेंस का बचाव भी हो सकता है, लेकिन अगर पत्नी और पति के बीच में तलाक हो जाता है, तलाक के कुछ समय के बाद अगर पत्नी के द्वारा दूसरा विवाह कर लिया जाता है, तो ऐसी अवस्था में गुजारा भत्ता आपको नहीं देना पड़ेगा। और इसी तरीके से पत्नी का अवैध संबंध है या पत्नी ने स्वयं आपको छोड़ दिया है, पत्नी का किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध है, तो इन कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप बचाव कर सकते हैं मेंटेनेंस का, लेकिन आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। अगर पत्नी कमाती है तो वहाँ पर आप बचाव कर सकते हैं मेंटेनेंस का। इसके बाद है बच्चों की जिम्मेदारी। देखिए, महिला का पूरा अधिकार है कि वो कस्टडी की मांग कर सकती है। पति और पत्नी दोनों अपने बच्चों की कस्टडी की मांग कर सकते हैं। अगर पत्नी नहीं कमाती है तो वो आपसे भरण पोषण की मांग कर सकती है, अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। देखिए, पत्नी आपसे बच्चों का खर्चा भी मांग सकती है, यानी कि आपकी जिम्मेदारी है अपनी पत्नी का भरण पोषण करना और बच्चों के भरण पोषण करना, बच्चों की जिम्मेदारी उठाना। फिलहाल वो पति से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कह सकती है और ऐसी अवस्था में वो आपके खिलाफ मामला भी दर्ज करवा सकती है। देखिए, आपके बच्चे का जो अधिकार है वो आपकी पैतृक संपत्ति पाने का भी है। अगर कोई महिला चाहे तो वो अपने बच्चों के नाम से पैसे की डिमांड कर सकती है। कहीं पर संपत्ति बंटवारा है तो वो अपने लिए नहीं मांग सकती है, लेकिन अपने बच्चों के लिए अगर बंटवारा हो रहा है कोई पैतृक संपत्ति का, तो वहाँ पर उनकी मांग कर सकती है। फिलहाल इसी तरीके से कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। अगर आपके भी प्रश्न हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी छोटी छोटी